जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो पूरे विश्व में और खासकर हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बारे में चिंता करते हैं जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है, और वह है फल। सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कर्म करेंगे तभी हमें वह फल प्राप्त होगा। फल के बारे में सोचकर फल प्राप्त नहीं होगा। फिर भी लोग फल के बारे में ही सोचते रह जाते हैं, उसी चक्कर में कर्म नहीं करते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक कहा था, जो कि इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल हेतु कार्य मत करो तथा तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना। इसका सीधा साधा मतलब निकलता है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। अब फल की इच्छा मत रखो, फल की इच्छा मत रखो। आप सोच रहे होंगे कि यानी क्या फल मिलेगा ही नहीं कर्म करने के बाद? तो इस श्लोक के मतलब से क्या ये निकलता है कि महीने भर आपने किसी ऑफिस में काम किया, उसके बाद जब लास्ट में आपने सैलरी मांगी तो बॉस ने कह दिया कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, आप सैलरी बस मत मांगो। तो ये तो अन्याय हो जाएगा। किसी स्टूडेंट के लिए साल भर पढ़ाई की अच्छे से, उसने एग्जाम लिखा और रिजल्ट में लिख के आ जाए कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो, इसलिए आपको नंबर बस नहीं देंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस श्लोक का असली अर्थ क्या है, या फिर क्या भगवान ने यह श्लोक गलत कहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज तक हम इसका करेक्ट अर्थ नहीं समझ पाए हैं। सिर्फ संस्कृत के अनुवाद को देखते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं, इससे फायदा नहीं ले पाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ गहराई से हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक भी जरूर देखिए। तो इसका अर्थ जानने के लिए सबसे पहले उस कर्म को जान लीजिए जिस कर्म को हमने करते जाना है, फल की इच्छा नहीं रखनी। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, चिंता युक्त कर्म, चिंता मुक्त कर्म। अब दोनों क्या होता है हम लाइन से जानते हैं। चिंता युक्त कर्म यानी वह कर्म जिसमें आप कर्म करते करते फल के बारे में चिंता करने लग जाते हैं, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि फल कैसा होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसी फल के बारे में चिंता करते रह जाते हैं और उससे आपके कर्म पर भी प्रभाव पड़ता है। आपकी एनर्जी उसके फल के बारे में चिंता करने पर निकल जाती है और आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर वह कर्म नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अब कर्म नहीं होगा तो फल पर भी प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है कि उसी फल के बारे में सोचने के कारण ही आप उसी फल को पाने से वंचित रह जाएं। और दूसरा प्रकार का कर्म होता है चिंता मुक्त कर्म, यानी वह कर्म जिसमें हम एक बार जब कर्म करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम इधर उधर ध्यान नहीं देते हैं, फल के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहते हैं और पूरा जब एकाग्रता लगी रहती है तब कर्म सिद्ध भी होता है और उसका फल भी हमें निश्चित रूप से मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार के कर्म करने को कहा है और फल की इच्छा नहीं रखने को कहा है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ताकि सभी मनुष्यों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, फल की इच्छा न करना, यानी फल के बारे में कर्म करते करते न सोचना। आप कर्म करने से पहले सोचेंगे तब आप कार्य की रूपरेखा डिसाइड करेंगे कि कार्य को कैसे करना है। जितना बड़ा फल रहेगा उतना ज्यादा मेहनत लगेगा, उतना ही ज्यादा एकाग्रता से करना पड़ेगा। तो इसलिए आप एकाग्र होकर कर्म करें, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह श्लोक कहा है। और एक और कारण है इसे कहने के पीछे कि आप कर्म करते रहें लेकिन आप उसके फल के साथ अटैच्ड मत। कर्म करने से, एकाग्रता के साथ करने से फल तो मिलेगा ही, लेकिन जब आप अटैच्ड हो जाएंगे तो बुरी बात हो जाएगी। अगर आप कर्म के फल से अटैच्ड नहीं होंगे, उसके साथ संबंधित नहीं होंगे, तो कर्म का फल ना मिलने पर आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा तथा मिल जाने पर बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं हो जाएगी। अब इन सब का क्या फायदा होता है? अगर आपको बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ तो आप दुखी होकर निराश होकर बैठ नहीं जाएंगे और दोबारा कोशिश करेंगे और आपको फल जरूर मिलेगा। और बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे, इससे यह फायदा मिलेगा कि ज्यादा खुश होकर आप बैठ नहीं जाएंगे, और ज्यादा खुश होकर बैठ गए तो अगला कार्य करने नहीं जाएंगे। इसीलिए हमें कर्म करते रहना, फल ना मिले तो इतना ज्यादा दुखी भी नहीं होना है कि दोबारा कोशिश ना करें, और मिल जाए तो इतना ज्यादा खुश भी नहीं होना है कि और आगे का कार्य ना करें। हमें खुश तो रहना है, हमेशा खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि फल मिले तो खुश रहे, हमेशा अपने स्वभाव में ही खुश रहना चाहिए। और
कोई भी जब आप कर्म करेंगे तो उसका फल मिलना निश्चित ही है। अब निश्चित कब होता है किसी भी कर्म का फल मिलना? जब आप सही तरीके से कर्म करेंगे। सही तरीके से कैसे होता है? जब आप सही इंटेंशन के साथ सही युक्ति तथा बुद्धि का सहारा लेकर सही दिशा में कार्य करेंगे तो उस कर्म का पूरा होना निश्चित होता है, उसका फल आपको मिलना कंफर्म होता है। इसे न्यूटन के थर्ड लॉ से समझ सकते हैं कि हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। अगर आप सही मात्रा में कर्म करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। जब फल मिलना कंफर्म ही है तो हमें इसके बारे में फल के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता के साथ हमें कर्म करने पर ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस श्लोक को मैंने डीपली से समझाया है, अगर आप समझ गए तो आप जीवन में बहुत सारी चीज हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एकाग्र हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में, सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म ही दिखेगा तो आपको फल भी मिलेगा ही। आप हर ऊंची ऊंचाइयों को छूते जाएंगे और सफल बनते जाएंगे। यही मैं चाहता हूँ और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप जो भी चाहते हैं वह सब पूरा आपका हर कर्म उसका आपको फल मिले। तो हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन जीतना बन। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।